ये मॉर्निंग और इवनिंग से मुझे याद आया प्री वर्कआउट का बात। प्री वर्कआउट इसमें लोग पता नहीं क्या क्या लेते हैं, जैसे उनमें से एक चीज़ है वाइग्रा। ठीक है। और ये कितना दूर तक सही है कि आप अगर उसको लोगे तो फिर आप उतने चार्ज्ड हो जाओगे, यू कैन पंप योर सेल्फ, यू कैन पंप योर मसल्स। इज इट ट्रू? देखो, अब प्री वर्कआउट कह लो अब, या तो उसको सेक्स वर्कआउट ही कह दो। ओके। ठीक है ना, जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं पे रहने दो। डिपेंड करता है आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, आपकी ऑडियंस कौन है, कौन देख रही है, क्या उनकी एज है, और क्या आप उनको बताना चाह रहे हो और क्या कह रहे हो। जिस बंदे को जिम का ही एक्चुअली पता नहीं हो, वो प्री वर्कआउट की जगह अगर वाइग्रा यूज़ करेगा, पता चला पंप कहीं और होना और पंप कुछ और हो गया। वो बेचारे चीज़ भी ऐसी कि किसी को बता भी नहीं सकता अब। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे इसको? आपने उसको चीज़ ही ऐसे सजेस्ट करते हो, यूट्यूब पे देख के तो आ गया ये करना है। अब उसके साथ अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, वो हो रहा है, ये चीज़ भी ऐसी कि हमारी इंडियन सोसाइटी है, वो किसी को बता भी नहीं सकता। क्योंकि बॉडी का हार्ट रेट सबसे ज़्यादा हो जाता है उस टाइम। हाँ, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। बिल्कुल। एंड यू नेवर नो कि आपको कितना एमजी लेना है, क्या उसका चीज़ है। यू डोंट हैव एनी क्लो, राइट? अब उसको सीधे सीधे ले रहे हो। आपका मसल, अगर माइंड मसल माइंड कनेक्शन है, आपका माइंड बहुत ही स्ट्रांग है, आपको पता है नहीं कि मेरे को अपने माइंड को कंट्रोल करना आता है, मैं अगर वर्कआउट कर रहा हूँ मेरे को ये, तो आपको पंप वहीं फील होगा। पर डिपेंड करता है ना, वो ले कौन रहा है उस चीज़ को, कंज्यूम कौन कर रहा है। पहले तो सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए उसमें, जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है वो वहीं होनी चाहिए। बट आपका माइंड उतना स्ट्रांग है नहीं, कोई बिगनर लेवल पे बंदा है, वो जा रहा है नया नया जिम में, अब उसने वो देख लिया, अरे इससे एनर्जी आती है, और वो जिम करने की कोशिश कर रहा है, वो पता चल रहा है नहीं, मैं कर तो ये पाट रहा हूँ, पंप तो कहीं और फील हो रहा है। हम्म। साला किसी को बता भी नहीं पाएगा, अंदर ही अपने इम्बेरेंस से वैसे ही हो जाएगा। एक स्टेप जो उसने जिम जाने के लिया तो वो भी गया लाइफ में फिटनेस का। अभी जैसे कि हमारा मैगी है, 2 मिनट में बन जाता है। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि चिकन को ग्राइंड मतलब जूसर में डालते हैं। ठीक है, क्योंकि जल्दी उसको ग्राइंड कर लेंगे और पी लेंगे। एक तो फॉर 100% श्योर गंदा वाला टेस्ट होता होगा। नॉट ओनली विथ चिकन, पीपल आर डूइंग विथ पनीर एज वेल, जो वेज में जाते हैं। दे आर डिफरेंट डिफरेंट स्टफ, आप कुछ भी डाल लो। पनीर आई गेस इट वुड बी फार बेटर, क्योंकि वो है ही वो चीज़। लेकिन यार चिकन को आप जूस करके पी रहे हो। देखिए क्या है ना, बॉडी का जो डाइजेस्ट करने का कोई जो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस तो टाइम उतना ही लेगा। अब भले उसको सॉलिड फॉर्म में लो या लिक्विड फॉर्म में लो, बिल्कुल। डाइजेशन को आप बढ़ा तो नहीं सकते किसी तरीके से। ठीक है, ओके। ग्राइंड करके आप ले लीजिए उसको, ठीक है, थोड़ी सी पचाने में, थोड़ी सी पाचन क्रिया को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बट बिल्कुल। टेस्ट जो आपने कहा, जो आपको वैसे मिलेगा वो वैसे नहीं आएगा। शायद आप खाने का सोच भी रहे तो भी ना खाएं शायद उसको। बिल्कुल। ऐसे कुछ रेसिपी बताए भाई जो आप डेली लाइफ में खाते हैं। भाई यार, पीजी में रहता हूँ, नॉर्मल सी लाइफ है। अच्छा। लोगों को लगता भी नहीं होगा कि फ्लैट लेके रह रहा है, ये रह रहा है, वो रह रहा है, इनकी तो डाइट ये होती है, ठीक है ना। पीजी में रहता हूँ, नॉर्मल फूड है जो पीजी का वही खाता हूँ, बस उसमें कुछ असेंशियल चीज़ें ऐड कर रखी हैं। हाँ हाँ। एग्स हो गए, चिकन पीजी में ही हो जाता है 2 दिन। और ये एक मिथ है क्या कि अगर हम वेज में जाते हैं, वेज नॉन वेज, राइट, तो हाउ फार दैट इज़ पॉसिबल कि हम वेज में कर पाएँ? और कुछ लोग तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज़ दैट, उसमें एनिमल प्रोडक्ट भी ना आए, वीगन, राइट? तो कितना दूर तक ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि इफ़ यू आर नॉट टेकिंग नॉन वेज, एक तो वेज में, और आप अगर वीगन पे चले जाओ, तो कितना दूर तक पॉसिबल है कि आप वो फिजिक बना पाओ? ये हम एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, और दूसरा बॉडी बिल्डिंग का बात कर रहे हैं। दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कितना दूर तक ये पॉसिबल है? देखिए, नॉन वेज हो या वेज हो, मैं दोनों में किसी को कंपेयर नहीं करूँगा कौन क्या ले रहा है, ठीक है ना। आप किसी को कुछ भी बताइए, आप ये बनिए, आप वो बनिए, उनने करना वही है जो उनको फॉलो करना है, उनने सुननी अपनी है। और आज अगर मैं बात करूँ तो वेज वाले हमेशा थोड़ी सी एक लो प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, उदास रहते हैं कि यार हम वेजिटेरियन हैं, हमारी बॉडी बन सकती है। अगर मैं चिकन में आप पे सोर्सेज पूछूंगा तो कितने सोर्सेज आप मेरे को गिनवा सकते हैं? सोर्सेज एज इन? गॉट एंड फिश, कितने सोर्सेज हैं आपके पास? मतलब मीट का आप बता रहे हो कि हाँ, मीट का कितना सोर्सेज और है? दिमाग में मिथ वही रहता है यार, चिकन से बॉडी बनती है, कितने सोर्सेज? कुल मिला के अगर हम काउंट करेंगे तो उंगलियों पे भी काउंट नहीं कर पाएंगे, चार इतने पाँच, हाँ इतने हाँ सोर्सेज। और वेजिटेरियन में हाँ।
तो वेजिटेरियन इस चीज़ को लेके उदास नहीं हो कि हम वेजिटेरियन है तो हमारी बॉडी नहीं बन पाएगी एज़ कम्पेयर टू उनके, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ कि उसके कंपैरिजन में किसी एक दो में थोड़ी सी प्रोटीन इंटेक थोड़ी ज़्यादा हो गया हो, बट वेजिटेरियन में ज़्यादा सोर्सेज है। आपको एक वॉल्यूम क्रिएट करना है तो वेजिटेरियन से बढ़िया वॉल्यूम किसी और में आ ही नहीं सकता ओके, अगर ठीक ठाक है तो। ये बात भी सही है। 18 से 20 तरह की तो दालें हैं सुजीत जी। हाँ। सब्जियों पे तो अभी काउंट ही नहीं कर रहा मैं, फल अभी फ्रूट्स तो पीछे हैं, नट्स एंड सीड्स हम्म। बहुत चीज़ें हैं। लेकिन दाल में भी हम कंसिडर करें तो दाल में उतना प्रोटीन नहीं मिलता ना भाई। दाल में प्रोटीन नहीं लेता, अब मैं किसी वेजिटेरियन को बोल दूं कि भाई दाल में उतना प्रोटीन नहीं मिलता, आजा तू नॉन वेजिटेरियन बन जा। वो तो पॉसिबल नहीं है। देखिए प्रोटीन एक सोर्स से नहीं लेना होता, प्रोटीन आपको लेना होता है 6 से 7 डिफरेंट सोर्सेज से, हाँ, क्योंकि आप एक ही सोर्स पे रहते हो तो भी आपकी बॉडी के लीवर्स को इफेक्ट करता है। करेक्ट। नहीं, अब जैसे कि पीपल आर देयर कि 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन अगर लें तो उस 100 ग्राम प्रोटीन में उनको, सॉरी 100 ग्राम ऑफ चिकन, माय बैड, अगर लें तो उसमें उन लोग को जितना प्रोटीन निकालना होता है वो निकाल लेते हैं विथ अदर डिशेस, राइट। लेकिन मैं दाल 100 ग्राम, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक 100 ग्राम, राइट। आई नो देर आर लॉट ऑफ वेराइटीज़, बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, बट उस वेराइटीज़ को लेके कैन आई कंप्लीट माई, एक तो ये मिथ है कि भाई कितना कैलोरी कितना प्रोटीन, दूसरे के बाद दूसरी चीज़ ये है कि इस चीज़ को लेके जो हमारा अदर वेज सोर्स हैं वो कितने, मतलब हर दिन आप पनीर के भरोसे तो नहीं रह सकते, या देखो सोया। नॉन वेज के कंपैरिजन में अगर मैं वेज को कहूँगा तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ उनके लिए थोड़ी सी हार्ड हो सकता है बॉडी बनाना, क्योंकि हर चीज़ आपको मोर क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी, फिर उसको डाइजेस्ट करो, फिर उसको वो करो, उनका प्रोसेस थोड़ी सी वो हो सकता है। बट मैं ये कह के उनको निराश नहीं करूँगा कि उनकी बॉडी नहीं बन सकती है। बहुत हैं, वीरेंद्र सिंह घुमन आप नाम सर्च कर सकते हैं, ओके। वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है, उनसे बड़ा मतलब बल्क में और एक वो अगर वो तो देखोगे वेजिटेरियन सोर्स के सबसे बड़े वो हैं वो, ऐसे बहुत बड़े नाम हैं। भाई तो मैं इवन विदु जम्बल भी टॉप। विद्युत जामल, हाँ उनको देख लीजिए। तो ये एक सब वो है कि नहीं यार अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरी नहीं बन पाएगी। मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट मैं ये तो नहीं कह सकता ना आप वेजिटेरियन है सर पहले आपको नॉन वेजिटेरियन बनना पड़ेगा तब आपकी बॉडी बनेगी, ये गलत है। हाँ ये है थोड़ी सी आपको अपनी सोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, जहाँ आपको चिकन में क्वांटिटी इतनी आपको थोड़ी सी उसमें उतनी वो करनी पड़ेगी, थोड़ी डिफिकल्टी है, बट ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी। बात बहुत सोर्सेज हैं आपके पास, उसमें नहीं है तो थोड़ी सी एक प्रोटीन ऐड कर लीजिए, आपका बजट है तो। सीड्स हैं, इतनी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें, चिया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, थोड़ी थोड़ी आप ऐड कर सकते हो। मैं मानता हूँ थोड़ी बजट बन जाएगा, बट आप वहाँ से भाग तो नहीं सकते ना। अब मेरे से नहीं होगा मैं कैसे करूँ, इनकम बढ़ाइए अपनी। क्योंकि गांव में जो बंदा रहता है उसके लिए थ्रू वेज इतने सारे वैरायटी में लाना कितना दूर तक पॉसिबल है कि चिया सीड्स ले लो, सनफ्लावर सीड्स ले लो, कि जितने सारे भी नट्स एंड फ्रूट्स आते हैं, देखो गांव वाला इट वुड बी बंदा, एक्सपेंसिव फॉर हिम। गांव वाला बंदा तो पहले हमसे ज़्यादा फिट है। ये बात तो हम सही है। जिम जाके उतने नहीं है जितने वो फिट हैं। उनको उतना उनके जो डेली लाइफ में जो खाना है उनको उतना उससे मिल जाता है जितना हम अपनी 10 सोर्सेज से पूरा करते हैं। आज जो हमारे रिसोर्सेज है जो हमारे पास वो पहुंच रहे हैं, किस किस तरीके से वो पैकेट में पैक करके उसमें क्या क्या आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल वो, आर्टिफिशियल ये सब मिला के हमारे पास पहुंच रहे हैं, वो अगर वो 3 टाइम का भी खा रहे हैं ना तो वो हमसे बेस्ट खा रहे हैं।